हंगामा करते समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ता। लाठियां चमकाते पुलिसकर्मी। चारों तरफ मची भगदड़। एक बेटी की मौत पर इंसाफ की इस जंग में हर पार्टी अपनी सियासत चमकाने के लिए मैदान में है। नेताओं का हाथरस आने जाने का सिलसिला जारी है। कल कांग्रेस सियासी रोटियां सेकने पहुंची तो आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं ने हमदर्दी की सियासत का खेल खेला। हालांकि अखिलेश यादव नदारत मामला नारेबाजी से शुरू होते हुए हंगामे तक पहुंचा और फिर हुआ पथराव और फिर लाठीचार्ज। पुलिस का आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पथराव किया, तो वहीं एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। कोई धक्का मुक्की नहीं की है, किसी कार्यकर्ता ने कोई धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से बिटिया से मिलने की बात कही, नहीं जाने दिया और सुनियोजित तरीके से यहाँ से लाठीचार्ज होता है। महिला कांस्टेबल साथ इन लोगों ने बदतमीजी के सीधे सीधे धक्का मारा है। ये जो कह रहे हैं बेटी बचाने जा रहे हैं, ये महिला कांस्टेबल साथ बदतमीजी कर हुटिंग कर रहे हैं ये लोग। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर हाथरस में ये लाव लश्कर की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर क्यों हाथरस को सियासत का अड्डा बनाया जा रहा है? इस हंगामे में एसपी और आरएलडी के नेताओं को चोट भी आई है, लेकिन भारी भीड़ के साथ उनका हाथरस जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सभा नहीं बुलाई गई थी, ये लोग धन्यवाद देने के लिए आए हैं प्रदेश सरकार का, सीबीआई जांच का स्वागत करने के लिए, नारकोटिक्स का स्वागत करने के लिए। और परिवार असंतुष्ट है और परिवार की भी मांग है और समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। परिवार की मांग के साथ मेरी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। ये प्रशासन तो बलि का बकरा बनाया जा रहा, असली जिम्मेदार तो लखनऊ में बैठे लोग हैं। तो आप इस्तीफा मांगेंगे योगी आदित्यनाथ? और आप सीडीआर चेक करा लीजिए इन अधिकारियों की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुल योगी आदित्यनाथ जी को इस समय उत्तर प्रदेश के चलाने का हक खो चुके हैं, लोगों को न्याय नहीं दे रहे। अन्याय और अत्याचार जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक उनकी सरकार में हो रहा है। कल राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात की तो आज जयंत चौधरी और धर्मेंद्र यादव भी हंगामे के बाद परिवार से मिले। सियासी टूरिज्म शुरू हुआ, हमदर्दी जताई गई और फिर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया गया। जयंत चौधरी अभी पीड़िता के परिवार से मिलके निकले हैं, बाहर उनसे पूछते हैं जो पुलिसकर्मी आरोप लगा रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई, आप लोग ने पथराव किया उन पर और इसके बाद ही आप पर लाठीचार्ज हुआ। पथराव किया मैंने तो बहुत बड़े बम फेंके इन पे खुद। अगर यूपी पुलिस की मानोगे तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। मैं यहाँ बैरिकेड पे था, मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आए, 5-6 लोग हम लोग थे और हमने देखा बाहर भीड़ है, आप भी देख लो भीड़ है, आप उसे नियंत्रित करो, उसके बजाय आप अंदर हमारे ऊपर यहाँ लाठीचार्ज करने। जांच सीबीआई के पास पहुंच चुकी है। इलाके में धारा 144 लागू है, कोरोना का संकट बना हुआ है। ऐसे में ये कैसी हमदर्दी है जहां हजारों की संख्या में दलबल के साथ हाथरस कूच किया जाता है? ये कैसी न्याय की मांग है जहां पार्टी के समर्थन और नेताओं के लिए नारेबाजी की जाती है, पार्टी के झंडे लहराए जाते हैं, कानून ताक पर रखा जाता है और ये दिखावा किया जा रहा है कि उन्हें पीड़िता की सबसे ज्यादा फिक्र है। बलात्कार सिर्फ हाथरस में नहीं हुआ है, बलरामपुर से लेकर 12 में भी रेप पीड़िता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2 साल के बाद हो, लेकिन हर पार्टी सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। हाथरस से मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा और राजेश सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।